हेलो, वेलकम टू एक्सरी मोटिवेशन। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसी के साथ गलत काम करने वाले को अपनी बारी का इंतजार करने दो, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो मुंह पर नहीं लगता, वो सीधा रूह पर लगता है। नमस्ते। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी से आपको बहुत ही ज्यादा सीख मिलने वाली है। तो एक कहानी है, पुराने जमाने की एक सेठ जी की कहानी है, जो अपने बिजनेस के सिलसिले से दूसरे नगर में गए हुए थे। बहुत सारा माल खजाना उनके पास में था, दौलत उनके पास में थी, इसलिए अपने साथ में 3-4 पहरेदार को, बॉडीगार्ड्स को लेकर गए थे कि भैया सिक्योरिटी बनी रहेगी तो कोई लूट तो पाट तो नहीं हो पाएगी, उसकी घटना मेरे साथ ना हो जाए। ये सोचकर वो अपने साथ 3-4 बॉडीगार्ड्स को लेकर साथ में गए हुए थे। जब वापस अपने शहर में आए तो अपनी गली के पास में थे, पहुंचने वाले थे घर के पास। फिर उन्हें लगा कि शाम का समय है, ये 3-4 मेरे साथ अगर घर चल दिए तो इनको भोजन कराना पड़ेगा। कंजूस टाइप का ये सेठ जी, इसी डर से उन्होंने उन तीनों चारों पहरेदार से कहा कि सुनो भैया, बहुत बढ़िया यात्रा रही, आपने मेरा साथ दिया, मेरी सुरक्षा की, मेरे खजाने की सुरक्षा की, पैसे की सुरक्षा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। उन 3-4 पहरेदार ने सोचा कि घर तक तो छोड़ना था, लेकिन सेठ जी यहीं से कह रहे हैं कि अकेले चला जाऊंगा तो ठीक है, इनकी मर्जी। तो उन 3-4 पहरेदारों ने कहा ठीक है सेठ जी, आप चले जाओ, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, कभी कभी अगली बार भी काम पड़े तो हमें याद कर लीजिएगा, हम आ जाएंगे। सेठ जी कहा ठीक है भाई, तुम जाओ। वो तीनों चार वहां से चले गए। अब सेठ जी अकेले अपने घर की तरफ जा रहे थे, मस्त मगन, बहुत खुश थे, क्योंकि यात्रा बहुत अच्छी रही थी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी। अपने घर की गली में जैसे ही वो मुड़े, वैसे ही 7 डाकुओं ने सेठ जी को घेर लिया। सेठ जी घबरा गए, बोले ये क्या हो गया? मतलब मेरे घर से बस 100 मीटर की दूरी पर मेरे साथ लूट होने वाली है? पूरी यात्रा में कहीं कुछ नहीं हुआ, वो 4 पहरेदार मेरे साथ बने रहे, मेरी सुरक्षा की, और कंजूस ठहरा मैं सिर्फ उन्हें भोजन कराने के डर से उन्हें पीछे ही छोड़ आया। अगर मैं उन्हें अपने साथ में लिया होता तो शायद मेरे साथ ये घटना ना होती। और सेठ जी के सामने वो 7 डाकू उन्हें घेरे हुए खड़े हुए थे। बंदूक की नोक दिखाते हुए उन्होंने सेठ जी से कहा, सेठ जी, जितना माल खजाना अपने साथ लिए हो, दौलत लिए हो, सब चुपचाप रख दो, हम दे दो, और चुपचाप अपने घर चले जाओ। सेठ जी बहुत घबराए हुए थे, डर के अपने बैग में सामान निकालने लगे, बाहर रखना शुरू किया। सेठ जी तभी सबके चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आंखें पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सबने तो मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा था, खाली आंखें दिखाई दे रही थी। सेठ जी ने कहा, सोनू तुम? दूसरे से कहा, मोनू तुम? उन दोनों ने अपने मुंह पर फिर कपड़ा हटाया, बोले हाँ सेठ जी, आपने हमें पहचान लिया? बोले हाँ, क्यों नहीं पहचानूंगा, तुम इतने सालों तक मेरे साथ रहे, हमारे साथ में काम किया। उन दोनों को भी शर्म आने लगी कि सेठ जी जो पहचान गए थे, अब वो क्या करे। उन्होंने कहा, सेठ जी क्या करे, थोड़ी पैसे की कमी हो गई थी तो हमें डाकू बन गए, चोर बन गए। सेठ जी ने कहा, खैर वो सब छोड़ो, पहले अभी मुझे बचा लो। तो उन्होंने अपने बाकी 58 साथियों से कहा कि साथियों, ये हमारे सेठ जी हैं, हमने पहले इनके यहाँ पे काम वाम किया है, नौकरी की है, इनका नमक खाया है, अब इनको हम लूटने नहीं देंगे, तो आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि इन्हें छोड़ दो। सब लोग विरोध करने लगे, लेकिन उन दोनों ने बहुत मान मनोबल की, बहुत रिक्वेस्ट की कि किसी और जगह चले जाते हैं, लूटपाट कर लेते हैं, पर इन्हें छोड़ दो क्योंकि हमने इनका नमक खाया है। काफी देर मकसद के बाद वो राजी हो गए, उन्होंने सेठ जी को छोड़ दिया। अब सेठ जी जैसे ही छूटे, वो अपने घर की तरफ भागे, उनका तो कलेजा मुंह को आ गया था। घर पे पहुंचे, सेठानी जी ने पूछा कि कैसी रही यात्रा? सेठ जी ने कहा, यात्रा बहुत बढ़िया रही, लेकिन अभी जो 5 मिनट बीते उसमें तो कलेजा हाथ में आ गया था, ऐसा लगा कि जीवन चला गया है, सब खत्म हो गया है। सेठानी जी ने पूछा, क्या हुआ? सेठ जी ने कहा, पूरी घटना को दोहराया और सेठानी को एक एक बात बताई। सेठानी जी ने कहा, आपको एक बात कहती हूँ, याद रखना, जीवन में वो जो 60 थे ना, वो घंटे में 60 मिनट होते हैं, उनके बराबर वो 60 डाकू थे। सिर्फ 2 धर्म के वो लोग जो जिन्होंने आपका साथ दिया, काम किया, जिन्होंने आपको जाने दिया, हमारे यहाँ भोजन किया, हमारा नमक खाया, उन्होंने आपका साथ दिया, वरना 58 तो आपको निपटा ही चुके थे। उन 2 ने आपको 58 से बचा लिया। सेठ जी ने कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? सेठानी ने कहा, बस यही कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 मिनट धर्म के लिए निकाल लो, 58 मिनट आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत छोटी सी कहानी है, जिसका सार हमको ये समझाता है कि आपकी जिंदगी चाहे जितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर आपने अपनी जिंदगी में 2% भी अच्छा काम कर लिया ना, तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। इसलिए निरंतर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।